नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में जो शादीशुदा अफराद हैं जिन्हें हम बिस्तरी में लज्जत और टाइमिंग का मसला है, तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही खास एक राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल की गई है, जिसके इस्तेमाल से आप भरपूर हम बिस्तरी में मुबाशरत में लज्जत उठाएंगे, लुत्फ लेंगे। तो खास उन अफराद के लिए आज इस वीडियो में मैं एक तोहफा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई है उस पल की तस्वीर, उसके इंग्लिश में नाम, उर्दू में नाम दोनों मैंने तहरीर कर दिए हैं ताकि मेरे व्यूअर्स को ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स मुझे मौसूल हुए, लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है तस्वीर भी आया करें और इंग्लिश में नाम भी बताएं। उन सब की आसानी के लिए आज की इस वीडियो में मैं वो तोहफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हम बिस्तरी में लज्जत हासिल करने के लिए लोग बहुत चीजें, क्रीम, ट्यूब, बहुत सारे ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात वो साइड इफेक्ट भी कर जाते हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में एक फल का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जिसे माजू फल भी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी बिस्तरी में किस तरह लुत्फ उठा सकते हैं, ये आप खुद ही इस्तेमाल करके मुझे खुद वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताएंगे कि जनाब क्या नुस्खा आपने बताया। तो निहायत ही सस्ता, जिन ममालिक में मेरे व्यूअर्स मौजूद हैं, अगर उन ममालिक में इस इंग्लिश नाम में मैंने बता दिया है, अगर तो ये चीज मौजूद है तो आप इसे जिस तरीका से मैं बताऊंगा उस तरीका से आप उसे तैयार हो इस्तेमाल करें और फिर आप हम बिस्तरी में खुद देखिएगा कि क्या फर्क आपको महसूस होता है। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब, जिसमें मैं आपको ये एक चीज क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। तो वो चीज है नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी तस्वीर भी देख लेंगे, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जाहिर हो रही है। मैंने वो तस्वीर लगाई है माजू की जिसमें अभी तक सुराख देखें नहीं आए। तो आपने इस नुस्खा में बगैर सुराख किए माजू, यानी माजू फल बगैर घना हुआ जिसमें सुराख ना हो, आपने वो माजू लेना है। जितनी चाहें आप ले सकते हैं, जितनी आपकी जरूरत है आप उतना ले लें, लेकिन जो मिकदार मैं बताऊंगा उस मिकदार में आपने दौरान इस्तेमाल जो है वो मिकदार इस्तेमाल करनी, उससे ज्यादा कम बेश, ज्यादा कम ये चीज नहीं करनी, या अपने पास खुद से कुछ चीज ऐड नहीं करनी। इसमें ना ही चीज आपने जलानी है, ना ही गलानी है, ना ही उसको आपने कुछ ऐसे रद्द अमल से गुजारना है कि जिसमें आपको दुश्वारी हो। निहायत ही सस्ता, निहायत ही सादा नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपने माजू फल बगैर सुराख किए घना हुआ जिसमें सुराख ना हो, आपने वो हस्बे जरूरत लेकर अपने पास महफूज कर लेना है। तो नाज़रीन, नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है कि माजू फल बगैर घना हुआ जिसमें सुराख न हो, आपने हस्बे जरूरत लेकर उसको मैदे की जैसा बारीक पीस लेना है। चाहे तो आप इलेक्ट्रिक ग्राइंडर इस्तेमाल करें, चाहे तो हाथ का खरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमारे पास वो खरल मौजूद नहीं है, तो मैंने कहा चले इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते। ग्राइंडर तो हर घर में मौजूद होता है, तो ये चीज जो है ये आपको आसानी के साथ हर 50-100 रुपए मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करनी है कि बगैर सुराख के माजू मिले, तो मतलब वो ताजा हो, यानी कि उसमें सुराख अभी ना हो तो वो आपने ले लेना है। हस्बे जरूर जितनी चाहें आप ले सकते हैं। एक दिन की दवा बनानी है तो 1 दिन के लिए ले लें, 2 दिन की बनानी है तो 2 दिन के लिए, जितनी हस्बे जरूरत आपकी। मैंने इसीलिए मेंशन नहीं किया, सिर्फ मेंशन करूंगा तो मिकदार खुराक की कितने मिकदार में आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने ले लिया, उसको आपने बारीक सफूफ बना लेना है। सफूफ बनाकर बारीक पीस कर उसको आप किसी शीशी में अपने पास महफूज रख ले। तो बवक्त जरूरत हम बिस्तरी जब करने लगे उससे पहले 1 माशा के वजन में आपने ये सफूफ निकाल लेना है। निकाल कर लावे दहन
یعنی منہ کا تھوک جو ہے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے یہ ایک ماشا کا سکوپ اس میں ڈال کر ایک مرہم بنا لینی ہے، پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس پیسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیسٹ کو آپ اپنے نفس پہ لگا دیں گے اور لگا کر آپ چھوڑ دیں اس کو۔ ہم بستری سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ خشک ہو گیا ہے۔ جب خشک ہو جائے تو مشغول ہو جائیں، مشغول ہم بستری ہو جائیں اور لطف اٹھائیں۔ ناظرین یہ تھا نسخہ، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مازو پھل بغیر گھنا ہوا جس میں سوراخ نہ ہو، حسب ضرورت آپ نے لے کر اس کو میدے کی طرح باریک پیس لینا ہے۔ چاہے تو الیکٹرک گرائنڈر استعمال کر لیں، نہیں آپ ہاتھ کا کھرل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بوقت ضرورت ایک ماشا کے وزن میں سکوف آپ نے نکالنا ہے، لاب دہن ہاتھ پہ رکھ کر، یعنی منہ کا تھوک جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھ کر ہتھیلی پہ آپ نے اس میں سکوف ڈال کر اس کو پیسٹ بنا لینا ہے۔ مرہم سا بن جائے گا۔ مرہم کو آپ نے اپنے نفس پہ لگا کر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ جیسے وہ خشک ہو تو آپ مشغول کار ہوں اور پھر آپ لطف اٹھائیں گے اور پھر ویڈیو کے نیچے آپ خود کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے جناب کیا چیز تھی۔ تو ناظرین یہ تھی ویڈیو، یہ تھا آج کا نسخہ، صرف ایک چیز کا نسخہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اس ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ 24 گھنٹے کے دوران رپلائی میں کروں گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔